गांव के एक छोटे से घर में वृद्ध रामू अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जैसे ही उसकी सांस थमी, उसकी आत्मा शरीर से अलग होकर हवा में तैरने लगी। कुछ समय बाद उसे दो रास्ते दिखाई दिए, एक उजाले से भरा, शांत और आकर्षक, दूसरा अंधेरे और भय से घिरा हुआ। आत्मा को उस उजले रास्ते पर ले जाया गया, जहां उसे एक विशाल दरबार दिखाई दिया। वहां सिंहासन पर यमराज बैठे थे और चारों ओर यमदूत खड़े थे। यमराज ने गंभीरता से रामू को बुलाया और कहा, तुम्हारे कर्मों का हिसाब यहीं होगा। तुम्हारे जीवन के हर अच्छे और बुरे कर्म को यहाँ लिखा गया है। यमदूत ने रामू के कर्मों का ब्यौरा पढ़ना शुरू किया। रामू ने कई बार जरूरतमंदों की मदद की थी, लेकिन उसने कुछ गलतियां भी की थी। रामू ने चौंकते हुए कहा, मैंने सोचा ये छोटे-मोटे काम हैं। ये सब यहाँ कैसे लिखा गया? यमराज ने समझाया कि जीवन के हर कर्म का महत्व होता है और वही आत्मा के अगले सफर का रास्ता तय करते हैं। फिर रामू को स्वर्ग का अद्भुत दरवाजा दिखाया गया। वहां दिव्य संगीत, शांति और सुंदरता का माहौल था। यमदूत ने कहा, ये स्वर्ग का द्वार है, जहां पुण्य आत्माएं जाती हैं। लेकिन तुम्हें पहले अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। इसके बाद रामू को नरक का द्वार दिखाया गया। वहां से चीखें और भयावह कष्टों की आवाजें आ रही थी। रामू डरते हुए बोला, क्या मुझे यहाँ जाना पड़ेगा? यमराज ने कहा, हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना होता है। तुम्हें कुछ समय नरक में बिताना होगा, उसके बाद तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। रामू ने शांत होकर सिर झुका लिया और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए नरक की ओर बढ़ गया। अंत में उसने समझ लिया कि जीवन के हर कर्म का फल मिलता है और वह नई सीख के साथ अपने अंतिम सफर की ओर बढ़ गया।